अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सभी स्टूडेंट खैरियत से होंगे। बेटा इससे पहले हमने अलजबरा का जो है पार्ट 1 का जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी मुरब्बी मसावात। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपन ने इंट्रोडक्शन देखे थे, फॉर्मूला देखे थे, स्टैंडर्ड फॉर्म देखे थे, मतलब अपन ने उसमें। तो आज जो है अपन सेकंड लेक्चर सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है अपने को। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कोई दो मुरब्बी मसावाते लिखिए। तो ये जो बेटा क्वेश्चन है ये ओपन क्वेश्चन है, यानी खुले सिरे का सवाल है। इसमें आप कोई भी एनी टू यानी कोई भी जो है आप दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, यानी आपके दिल के ऊपर डिपेंड है। बस आपने को जो स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल याद रहने होना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म में आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो और कोई भी दो जो है यानी एनी टू आप जो है कोई भी दो जो है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी मुरब्बी मसावात लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड रहते हैं, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी कीमत आप ले सकते हैं, आप कोई भी दो यहां पर मुरब्बी मसावात लिख सकते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको कैसे लिखना है। यहां पर अपने को दिया हुआ है, देखिए कि कोई दो मुरब्बी मसावात लिखिए। तो देखो मैं लिखता हूं पहली एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गई पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड एम स्क्वायर प्लस 2m या 2m स्क्वायर प्लस 5n प्लस 3 इक्वल टू 0। एनी टू कोई भी आप दो लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप कोई भी दो जो है मुरब्बी मसावात लिख सकते हैं। तो चलिए इसे राइट कर लीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना 2.1 का कंप्लीट होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बेटा अपना सेकंड क्वेश्चन है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी डिसाइड करना है अपने को कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दर्जे झैल मसावातों में मुरब्बी मसावाते पहचानिए। तो आप ये बात याद रखिए, द गिवन इक्वेशन हैज here x is the only variable, maximum power is 2, the maximum power is 2 is called as quadratic equation। यानी जो ऑर्डर यानी जो पावर रहेगा गिवन वेरिएबल का, यानी गिवन इक्वेशन में जो वेरिएबल का जो पावर रहेगा वो मैक्सिमम 2 होना, ना लेस देन 2 होना ना ग्रेटर देन 2 होना, ओनली फॉर 2। तो इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये डिसाइड करना है अपने को, ये बताना है अपने को कि ये मुरब्बी मसावात है। यानी मुरब्बी मसावात कब रहेंगी बेटा? जब उसकी कुव्वत जो है सबसे बड़ी कितनी हो? 2 हो। अगर सबसे बड़ी कुव्वत 2 होती है तो वो मुरब्बी मसावात है। ना 2 से ज्यादा होना ना 2 से कम होना, सिर्फ और सिर्फ 2 होना। तो अगर उसकी पावर जो रहती मैक्सिमम 2 हो, इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी वही अपनी क्या है बेटा? मुरब्बी मसावात है। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये अपने को क्वेश्चन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें अपने को डिसाइड करना है कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, क्यों क्वाड्रेटिक है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द पावर ऑफ मैक्सिमम ओनली 2 इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी अपन बोल सकते हैं बेटा कि यहां पर जो कुव्वत है वेरिएबल की, यानी मुतगय्यर की जो यहां पर कुव्वत दी हुई है वो सबसे ज्यादा कितनी है? 2 है। तो 2 है तो ये मुरब्बी मसावात है। देखो यहां पर x की कुव्वत 2 है, यानी पावर जो है यहां पर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपन इसको लिखेंगे कैसा? द गिवन इक्वेशन, इसका आंसर सुन लीजिए, द गिवन इक्वेशन एस स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0
द गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज कर सकते हैं यहां पर इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। हेयर वेरिएबल देखो, वेरिएबल कौन है यहां पर x है, तो हेयर x इज द ओनली variable is the only variable and maximum आप पूरा मैक्सिमम भी लिख सकते, मैं शॉर्ट में लिखा हूं मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल is 2, variable is 2। तो ये जो है बेटा अपनी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अपन बोल सकते हैं बेटा द गिवन इक्वेशन is quadratic इक्वेशन है ना, अपन ने डिसाइड कर लिया है बेटा। अब जहां पर भी आपको लिखना है तो सेम ऐसे ही राइट करना पड़ेगा अपने को, बस इक्वेशन चेंज होगी, अगर नहीं है तो यहां नॉट लिख देना पड़ेगा अपने को, बाकी दूसरा कुछ भी चेंजेस नहीं है बेटा। यहां पर देखिए, यहां पर लिखे अपन द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर अपन ने जो है डायरेक्ट लिख चुके हैं, क्योंकि अपने को यहां पर जो है बेटा कुव्वत 2 दिखी, जब कुव्वत 2 दिखी तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि ये मुरब्बी मसावात है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी कुव्वत नुमा 2 है कि नहीं, सबसे बड़ी कुव्वत नुमा 2 है, इसीलिए ये मुरब्बी मसावात है। द गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हियर x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, यानी वेरिएबल जो है इसका, वेरिएबल का जो इंडेक्स फॉर्म है यानी पावर जो है इसकी वो 2 है, देखिए ना पावर 2 है, इसीलिए अपन बोल रहे हैं द गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मुरब्बी मसावात है ये वाली मुरब्बी मसावात है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए उर्दू में अगर मैं इसको आपको लिखा दूं तो आप उर्दू में लिख सकते हैं मुतगय्यर एक्स, डायरेक्ट मुतगय्यर एक्स की सबसे बड़ी कुव्वत नुमा 2 है, इसलिए ये मुरब्बी मसावात है। आप लिख सकते हैं मुतगय्यर एक्स की सबसे बड़ी कुव्वत नुमा 2 है, इसीलिए ये मुरब्बी मसावात है। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इस मसावात में सिर्फ मुतगय्यर एक्स है और इसका सबसे बड़ा कुव्वत नुमा 2 है, इसीलिए ये मुरब्बी मसावात है। आप यहां लिख सकते हैं कि मुतगय्यर एक्स का सबसे बड़ा कुव्वत नुमा, सबसे बड़ा कुव्वत नुमा 2 है, इसीलिए ये मुरब्बी मसावात है, ये मुरब्बी मसावात है। तो देखिए बेटा अपन बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 मुरब्बी मसावात है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे जल्दी राइट कर लीजिए। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं, मैं इसको ऐसे रहने देता हूं, ये ठीक है, मैं इसको रेस्ट कर देता हूं, पूरा क्लीन कर देता हूं। अब सेकंड क्वेश्चन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। अभी तो पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये जो है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसको पहले मियारी सूरत बनाया जाएगा। पहले अपन देखिए मियारी सूरत का फॉर्मूला क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी इक्वल टू 0 आने होना, यानी तमाम वैल्यू जो आपस में पास में रहने होना।
तो अपन क्या करते हैं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कैसा, ये जो इक्वल टू के इधर की जो वैल्यू है मैं उसको इधर लेकर आ जाऊंगा, यानी जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव, यानी जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। यानी जो जमा का है मैं जब उसको इधर लेकर आऊंगा वो वजा का हो जाएगा और जो वजा का है वो इधर आने के बाद जमा का हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, मैं क्या करता हूं यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी न्यारी सूरत में लाता हूं, ये 5y है, 5y प्लस है, इक्वल टू के इधर आएंगे तो हो जाएंगे माइनस, ये माइनस 5y, ये माइनस 10 है, इधर आ गया तो प्लस, इक्वल टू 0। अब अपन बोल सकते हैं द इंडेक्स फॉर्म ऑफ ओनली 2 मैक्सिमम 2 इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है क्या नहीं। यहां पर जो है कुआं सबसे बड़ी कितनी है, 2 है, तो ये मुरब्बी मसावात है। तो सेम आपको वैसे ही राइट करना है, मैं डायरेक्ट शॉर्ट लिख दे रहा हूं आपको यहां पर, जैसा इससे पहले के क्वेश्चन में लिखे हैं वैसे ही लिखना है। देखिए यहां पर सबसे बड़ी जो कुव्वत है वो 2 है, इसीलिए ये भी क्या है बेटा अपनी मुरब्बी मसावात है। अपन लिख सकते हैं हियर y इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2 is called as this equation is quadratic equation। यानी अपन बोल सकते हैं कि यहां पर जो पावर दी हुई है, जो कुव्वत दी हुई है वो 2 है, इसीलिए ये भी मुरब्बी मसावात है। मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर इंडेक्स फॉर्म 2 है यानी कुव्वत 2 है तो वो मुरब्बी मसावात है, और अगर कुव्वत 2 नहीं है तो वो मुरब्बी मसावात नहीं है। तो यहां पर कुव्वत जो है बेटा 2 है, इसीलिए मुरब्बी मसावात है। यानी यहां पर वेरिएबल y का जो इंडेक्स फॉर्म है मैक्सिमम ओनली 2 है, इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी जो है दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये मुरब्बी मसावात है। आपको सेम जो पहले क्वेश्चन में लिखे वैसे ही लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ये मुरब्बी मसावात है। अब क्यों है मुरब्बी मसावात, क्योंकि इसकी कुव्वत जो है सबसे बड़ी कितनी है बेटा, 2 है, कुव्वत सबसे बड़ा, मुतगय्यर y की कुव्वत सबसे बड़ा कुव्वत 2 है, इसीलिए ये मुरब्बी मसावात है। द इंडेक्स फॉर्म ऑफ मैक्सिमम इज 2 इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लिख सकते हैं। तो चलिए ये भी राइट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान है बेटा ये, इसमें सिर्फ डिसाइड करना है अपने को, बताना है सिर्फ कि यहां पर मुरब्बी मसावत है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस या नो, अपने को यही डिसाइड करना है और बहुत ही आसान है। थर्ड क्वेश्चन है अपना y स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2। अब कुछ बच्चे जो है डायरेक्ट देखते हैं कि यहां पर तो 2 दिख रहा है, तो दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आप डायरेक्ट बोल देंगे कि यहां पर तो कुव्वत 2 है तो ये मुरब्बी नहीं। पहले अपने को जो है फर्स्ट अपना यही होना कि इसमें पहले ये चेक करना है अपने को कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेंगी, मतलब मियारी सूरत में नहीं रहेंगी, तब तक इसको अपन हल नहीं कर सकते। तो पहले अपने को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी मियारी सूरत बनाना पड़ेगा। जब अपन इसको मियारी सूरत बना लेंगे उसके बाद जो है बेटा अपना ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए इधर अब इसको अपने को चेक करना है कि डिसाइड करना है कि दिस इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस या नो, यानी बताना है अपने को कि ये मुरब्बी मसावत है या नहीं। तो पहले तो ये जो इक्वेशन अपने को गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है as स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये अपॉन में नहीं है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन ये तो फ्रैक्शन में है, तो इसको अपॉन की वैल्यू को अपने को कैंसिल करना पड़ेगा, यानी ये बटे में है, बटे को अपने को हटाना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, यहां पर अपॉन में जो रहेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो भी यहां पर अपॉन में रहेगा, अपॉन की वैल्यू यानी बटे की जो कीमत रहेगी उसी से इक्वेशन को मल्टीपल कर देना है, यानी उसी से ही मसावात को क्या कर देना है, जरब कर देना है। क्यों कर रहे हैं अपन ऐसा, ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, यानी मुरब्बी मसावात की जो मियारी सूरत है उसमें तब्दील हो जाए। तो यहां पर जो बटे में जो भी कीमत दी हुई रहेगी, यानी
अपॉन में जो भी वैल्यू गिवन रहेगी इसी से अपने को पूरी इक्वेशन को क्या करना है, मल्टीपल करना है, यानी जरब करना है। अब जरब करने के बाद जो इक्वेशन अपने को बेटा मिलेगी उसमें अपन डिसाइड करेंगे कि दिस इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस या नो। बट लेकिन अपने को पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहां पर y दिया हुआ है, y दिया हुआ है तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y। क्या लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y, यानी अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको कैसे बेटा, जो अपन में वैल्यू दी हुई है। अपन लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y, राइट कर लीजिए आप, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y, यानी तरफेन को दोनों जानिब y से जरब करने पर लिख सकते हैं आप मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y। अब देखिए मैं मल्टीप्लाइंग कर रहा, यानी मल्टीपल कर रहा, मैं यानी मल्टीप्लाइंग कर रहा हूं y से, मतलब तरफेन के दोनों जानिब मैं y से जरब कर रहा हूं। तो देखिए यहां भी करना पड़ेगा, यहां भी करना पड़ेगा और यहां भी करना पड़ेगा। तो मैं y से इसको y स्क्वायर हो गया प्लस, अब इसको भी मल्टीपल करूंगा y इंटू 1/y हो गया इक्वल टू y इंटू 2 हो गया। देखो मैंने मल्टीपल कर दिया बेटा, मल्टीपल कर दिया। अभी डिसाइड नहीं कर सकते अपन, यहां पर डिसाइड नहीं कर सकते कि दिस इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं अभी अपन बता ही नहीं सकते। अभी पहले इसको अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी मियारी सूरत में तब्दील करना पड़ेगा। तो देखिए y से मैं मल्टीपल कर रहा हूं, अब y को y स्क्वायर से मल्टीपल करूंगा तो इनके जो इंडेक्स पावर यानी इनकी जो पावर रहती है वो पावरों का एडिशन होता है। आइए अपन बैक आते हैं, 8 क्लास के अंदर अपन ने एक फॉर्मूला पढ़े हुए, a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी जब सेम वर्ड आपस में मल्टीपल होते हैं तो उनकी पावरों का एडिशन होता है। मतलब ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n, ये फॉर्मूला है 8 क्लास का। तो देखिए यहां पर ये y, इसके ऊपर कोई इंडेक्स फॉर्म नहीं है, मतलब कोई कुव्वत नहीं है, तो मतलब कितना रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। तो देखिए यहां पर ये 1 है और ये 2 है, अब ये 1 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा y की पावर 3 प्लस ये y कैंसल, यहां बचा है बेटा ओनली फॉर 1 इक्वल टू, अब ये y को 2y से दूंगा तो हो जाएगा 2y। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये 2y प्लस के इधर आए तो माइनस के, मतलब ये हो जाएगा y की कुव्वत 3 वजा 2y, जमा के तो इधर आ गए वजा के, ये जमा 1 जैसा का वैसा बराबर 0। अब डिसाइड करना अपने को, बताना है, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब देखिए यहां पर इंडेक्स फॉर्म मैक्सिमम कितनी है, 3 है, 3। यहां पर क्या बताया जा रहा था, 2, तो ये कंफ्यूज करने के लिए था। अब देखिए यहां पर अपन ने जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करे तो y की पावर 3 आ गई, तो दिस इक्वेशन नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये जो है मुरब्बी मसावात नहीं है, क्योंकि इसकी पावर कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई, यानी इसकी कुव्वत जो आ गई वो 3 आ गई, इसीलिए मुरब्बी मसावात नहीं है। अपन लिख सकते हैं द इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। क्यों, क्योंकि y इज द ओनली वेरिएबल इज मैक्सिमम इंडेक्स फॉर्म, इसकी जो है बेटा वो 2 नहीं है, इज नॉट 2। आप लिख सकते हैं यहां पर, मैं राइट कर देता हूं, y is the only variable y is the only variable and maximum index of the variable, index of the variable is not 2, is not 2. This the given equation नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप राइट कर सकते हैं ऐसा। तो चलिए ये लिख लीजिए फटाक करने से आप, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।
द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ quadratic इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन is a not quadratic equation. क्यों नहीं है quadratic equation? Y is the only variable and maximum index of the variable is not 2. यानी अपन बोल सकते हैं कि Y is the only variable and maximum index of the variable is not 2. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये मुरब्बी मसावात नहीं है। सारी बात समझ में? आप इसको लिख सकते हैं कि इस मसावात में, उर्दू में लिख सकते हैं आप, इस मसावात में मुतगय्यर y का सबसे बड़ा कुव्वत नुमा 2 की बजाय 3 है, इसलिए ये मुरब्बी मसावात नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा कि यहां पर जो है पहले अपन ने क्या करें, इसको मियारी सूरत में तब्दील करें। मियारी सूरत में तब्दील करने के लिए अपन ने y से पूरी मसावात को ज़रब करें, तो यहां पर y से ज़रब करने के बाद y को y से y की कुव्वत 3 हो गई, ये y कैंसिल हो गया, y को 2 से दिए 2y, फिर मैंने इसको इधर लेकर आया तो यहां पर y की कुव्वत 3 आ गई। मतलब वेरिएबल यहां पर जो इंडेक्स फॉर्म है वो 3 है, तो इज अ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अपना रूल है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द मैक्सिमम इंडेक्स फॉर्म इज 2 इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए राइट कर लीजिए फास्ट। तो उम्मीद है बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों भी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो इंशाल्लाह इसके बाद के जो है बेटा 4, 5 और 6 जो ये 3 क्वेश्चन बचते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो उम्मीद है आज की जितने भी मैंने क्वेश्चन लिया हूं आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम जाता है, कोई क्वेश्चन में मिस्टेक होती है या कोई क्वेश्चन में गलती होती है या आपको समझ में नहीं आता है, तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।